हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 15वां देखेंगे, नई बाकी संदूकची। तो हमने ये जो कहानीकार है सुदर्शन जी, इनका हमने कल परिचय देखा था। आज हम यह पार्ट देखेंगे। एक शहर में जुम्मन नाम का एक कबाड़िया रहता था। कबाड़िया यानी क्या? जो पुराने सामान बेचता और ख़रीदता है, उसे क्या कहते हैं? कबाड़िया। तो वो कैसा था? बहुत ही गरीब था। ये जो जुम्मन नाम का कबाड़िया कैसा था? बहुत ही गरीब था, पर कैसा था? ईमानदार था। अपने ग्राहकों से न तो अधिक दाम लेता था, न ही कम दाम में सौदा बेचता था। ये इतना ईमानदार था कि ग्राहकों से अधिक दाम नहीं लेता था और कम दाम में भी सौदा कभी भी नहीं करता था। और दूसरे जो कबाड़िया थे वो क्या करते थे? 8 आने की चीज़ को 2 रुपये में बेचते। और वहाँ जुम्मन इतना अधिक दाम लेना क्या समझता था? पाप समझता था। 1 रुपये की वस्तु पर 1 आने से अधिक मुनाफा कभी नहीं लेता था। वो कैसा था? इतना ईमानदार था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान खूब चल निकली। तो क्योंकि जो भी ईमानदार व्यक्ति हैं उसकी क्या होती है? मेहनत रंग लागती है और ग्राहक उसकी दुकान पर ही जाते हैं, वो ईमानदार होने के कारण। और वो ईमानदारी के कारण क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान खूब अच्छे से चलने लगी। आरंभ में तो वह मज़े में रहा, आरंभ में ने शुरुआत में, और उसके परिवार का जो निर्वाह है अच्छे से होता गया। किंतु बातूनी न होने के कारण वह दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका। होड़ यानी मुकाबला। दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो लोग थे कबाड़ी, वो उसके मुकाबले में वह ये जो जुम्मन था वह इस मार्केट में न रह सका। और एक दिन ऐसा आया जब उसके हाथ में एक पैसा भी न रहा और एक रोटी के टुकड़े को वो क्या हो गया? मोहताज हो गया। जब वो इतनी ईमानदारी के कारण अच्छे से शुरुआत में उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी, मगर क्या हो गया कि कई दिन बीतने के बाद इन मुकाबले में उसकी दुकान वो ठहर नहीं सकी। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसके हाथ में एक पैसा भी न रहा और वह रोटी के एक टुकड़े को भी मोहताज हो गया। बेचारा सारी दिन दुकान पर बैठा रहता, मगर कोई भी ग्राहक न आता। वो जो जुम्मन था कबाड़िया, वो दिन भर क्या करता था? दुकान पर बैठा रहता था, मगर कोई भी ग्राहक उसके दुकान पर नहीं आता था। दुकान का जो मालिक था किराया मांग मांग कर तंग आ गया था। पर जुम्मन के पास कुछ होता तब तो देता वो, क्योंकि वो उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि ग्राहक उसके दुकान पर अभी बहुत कम आने लगे थे। इसकी वजह से ये जो दुकान का किराया भी वह न दे पा रहा था। हार कर दुकान के मालिक ने कह दिया, यदि 20 तारीख तक तुमने किराया न चुकाया तो मैं नालिश कर दूंगा, यानी तुम्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी। यह सुनकर जुम्मन का रंग उड़ गया। यानी जब उसके दुकान मालिक ने कहा कि अगर तुमने किराया नहीं चुकाया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दुकान मेरी खाली करनी पड़ेगी। फिर उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। आज तो लाज परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि वो कैसा था? बहुत ही ईमानदार था, इसलिए भगवान के भरोसे पर उसने छोड़ दिया। 18 तारीख तब भी बेचारे जुम्मन के पास किराए के पैसे जमा न हुए, क्योंकि 20 तारीख को उसे पैसे देने थे और 20 तारीख तक उसने किराया नहीं चुकाया, तो उसे क्या करना था? उसकी दुकान खाली करनी थी। आज तो 18 तारीख थी और 18 तारीख तक भी जुम्मन के पास एक किराए का पैसा भी जमा नहीं हुआ था। 4 पैसे आते खाने पर खर्च हो जाते, और जो भी दिन भर थोड़ा फार पैसा आता था वो किस पर खर्च हो जाता था? रोज के खाने पर ही खर्च हो जाता था। वह बड़ी सोच में था कि क्या करें। उसी दिन शाम को एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया। वो दिन भर ऐसा बैठा रहा। फिर शाम के वक्त एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बहुत देर तक उसकी चीज़ें देखता रहा। और उसकी दुकान पे, क्योंकि कबाड़ियों की दुकान में क्या रहती है? पुरानी चीज़ें रहती हैं। वह अमीर आदमी क्या करने लगा? उसकी दुकान पर आया और बहुत देर तक उसकी चीज़ों को देखता रहा और कोई भी चीज़ पसंद उसे नहीं आई। वह वापस जाने लगा। फिर एकाएक उसकी दृष्टि एक अलमारी के ऊपर रखी हुई संदूकची पर पड़ी। तो फिर जाते जाते
उसने क्या देखा कि एक अलमारी थी वहाँ पर, और अलमारी के ऊपर एक संदूकची, यानी जैसे कि सूटकेस जैसा, वो संदूकची वहाँ पर पड़ी हुई थी। वह जाते जाते रुक गया। जुम्मन ने बोला, वह संदूकची कैसी है, दिखाओ तो। जुम्मन ने संदूकची उतार कर उसके हाथ में रख दी और बोला, देख लीजिए, किंतु मैं इसे बेच नहीं सकता, क्योंकि जब वो अमीर आदमी उस संदूकची को देखा तो उसने कहा कि वह क्या चीज़ है। फिर जुम्मन ने उसे दिखाया और कहा कि ये देख लीजिए, मगर मैं इसे बेच नहीं सकता। अमीर आदमी संदूकची देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। और वह संदूकची को देखकर वह अमीर आदमी क्या हो गया था, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश हुआ था। उसके पैदे पर किसी देवता की मूर्ति बनी हुई थी, और उसका जो सामने का हिस्सा था उस पर क्या थी, किसी देवता की मूर्ति बनी हुई थी, जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हुई मालूम होती थी। और उस देवता की ये जो सूरत थी वो कैसी थी कि उसके मुख से आग की ज्वाला सी निकलती महसूस होती थी। अमीर ने कहा, बोलो इसके लिए कितने पैसे दूँ। उस अमीर आदमी ने जुम्मन से क्या कहा कि इस संदूकची के मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ। जुम्मन ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, खेद यानी दुख, मुझे बहुत दुख है कि मैं यह संदूकची आपको नहीं बेच सकता। अमीर आदमी ने कहा, मालूम होता है कि तुम इस ढंग से इसका मूल्य बढ़ाना चाहती हो, यानी तुम्हें इसकी ज़्यादा कीमत चाहिए, इसलिए तुम मुझे नहीं बेच सकते। अच्छा बोलो क्या दूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, जो चाहे मांग लो। फिर सॉरी फिर अमीर आदमी ने कहा कि मालूम होता है कि तुम इस संदूकची के ज़्यादा पैसे लेना चाहती हो। अच्छा बोलो, मैं इसके कितने दाम दूँ। ये ऐसे अमीर आदमी बोला, जो चाहे तुम इसके दाम मांग सकते हो। जुम्मन ने जवाब दिया, आपका विचार गलत है, मैं इसे सचमुच नहीं बेच सकता। फिर वो अमीर आदमी पैसे बोलने लगा, 25 रुपये नहीं, 50 रुपये, जी नहीं। अमीर आदमी ने थोड़ा रुककर कहा, अच्छा 100। उस दिन जुम्मन के लिए 1-1 रुपया मोहरे थे, यानी वो कैसा था, बहुत ही गरीब हो चुका था। अगर उसे 100 रुपये मिल जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते थे। अगर उसे 100 रुपये मिल जाते थे इस संदूकची के, तो वो उसके जो सारे दुख थे वो अभी दूर हो सकते थे। किंतु उसने फिर भी उत्तर दिया, महाशय, सच तो यह है कि यह संदूकची मेरी नहीं है, फिर मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। जुम्मन ने वो संदूकची वो क्यों नहीं बेच सकता था, इसलिए बताया कि वो संदूकची किसकी है, ये मेरी नहीं है। अमीर आदमी ने कहा, संभव है, तुम इसे बेचने को तैयार हो जाओ, इसलिए मैं एक बार कल फिर आऊँगा। फिर उस अमीर आदमी ने जुम्मन से क्या कहा कि तुम इस संदूकची बेचने के लिए अगर कल तैयार हो जाओ तो मैं कल फिर यहाँ पर आऊँगा। रात को जब जब जुम्मन घर आया तब श्री से कहा, तुम्हें याद होगा 5-6 साल पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नईमा था, है ना। जब यह बात हुई तो वो घर पर आने के बाद अपनी बीवी को यह सारी बात बताने लगा, और उसने बताया कि यह संदूकची किसकी है। फिर उसने अपनी पत्नी से क्या कहा कि 5-6 साल पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसका नाम क्या था, नईमा। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब उसे कई दिन हमने अपने यहाँ ठहराया था। जब अपने पड़ोस की ये जो नईमा है उसकी माँ की जब मृत्यु हुई थी तब हमने क्या किया था, उसे अपने घर पर ही रखा था। तो जाते जाते उसने क्या किया था, श्री ने उत्तर दिया, मुझे अच्छी तरह से यह घटना याद है। जुम्मन ने कहा, शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि वह अपनी एक संदूकची हमारे पास छोड़ गई थी। फिर जुम्मन ने उस श्री से क्या कहा कि तुम्हें याद होगा कि उसने अपनी जो संदूकची थी वो हमारे पास छोड़ गई थी, आजकल वह हमारे पास रखी है, उसने मंगवाई भी नहीं। आज उसी संदूकची को एक अमीर आदमी खरीदना चाहता था, मगर मैंने नहीं बेची। और अपनी दुकान पर कल एक आदमी आया था और वह संदूकची वह खरीदना चाहता था, मगर मैंने वो नहीं बेची क्योंकि वो हमारी नहीं थी। क्या देता था, 100 रुपये देता था, शायद अधिक भी दे देता। तुमने बड़ी भूल की, उसे बेच देते तो रुपए काम आ जाते। तो उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा कि अगर तुमने यह संदूकची बेची होती तो हमारे लिए कुछ पैसे काम आ जाते थे। पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह तो देखना न पड़ता।
हमसे इतनी ईमानदारी कैसे निभ सकेगी। अब तक तो उस लड़की को इसकी ज़रूरत भी न होगी और यह भी नहीं पता कि वह जीती है या मर गई। जुम्मन ने उत्तर दिया, यह सब ठीक है, मगर जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसे हम कैसे बेच सकते हैं। वीर जुम्मन ने उस री से क्या कहा कि जो चीज़ हमारी नहीं है हम उसे कैसे बेच सकते हैं। तो परसों किराए का क्या करेंगे। तो हमें तो दुकान का किराया देना है, तो हम उसका कैसा करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। वह एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तब दरवाजे पर कोई आया। जुम्मन ने द्वार खोला। एक स्त्री अंदर आई। जुम्मन ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह नईमा थी, क्योंकि उनके दरवाजे पर कौन आया था, नईमा आई थी। नईमा ने कहा, आपके पास मेरी एक धरोहर पड़ी है। धरोहर यानी अमानत। फिर नईमा ने क्या कहा कि मैंने आपके पास एक धरोहर यानी अमानत के तौर पर कुछ आपको दिया था। जुम्मन ने उसी समय जाकर दुकान खोली, संदूकची लाकर नईमा के हाथ पर रख दी। फिर उसने क्या कहा कि उसी वक्त दुकान खोली और ये जो नईमा की संदूकची उसके हाथ में रख दी। नईमा ने उसे खोलकर उसके पेंदे पर हाथ फेरा, यानी ऊपर का जो हिस्सा था उस पर उसने हाथ फेरा। फिर जुम्मन से कहा कि ज़रा चिराग तो लाना। जुम्मन ने चिराग लाया। नईमा ने चिराग यानी दिया। नईमा ने उस बनी हुई तस्वीर के सिर पर हाथ रखकर जोर से दबाया। फिर पेंदा दबाते ही ऊपर उठ गया, यानी उसको खोलने का तरीका। उसके अंदर से एक कागज़ निकला। तो उस संदूकची के अंदर से क्या निकला, एक कागज़ निकला। उसमें लिखा था कि हमारे मकान में वृक्ष के नीचे एक बर्तन रखा है। उसमें उस संदूकची के अंदर से क्या निकला था, एक कागज़ निकला था। और उस कागज़ पे क्या लिखा था कि हमारे मकान में एक जो पेड़ है, एक जो वृक्ष है, उसके नीचे क्या है, एक बर्तन रखा है, उसमें कुछ गहने हैं। जब तुम्हें आवश्यकता पड़े निकाल लेना। ऐसे उसकी माँ ने उसके लिए रखा था। और ये जो जुम्मन था कैसा था, बहुत ही ईमानदार था। यह नईमा की माँ के हाथ का लिखा हुआ कागज़ था। नईमा ने अपने मकान का द्वार खोला और वृक्ष के नीचे की ज़मीन खोदी। सचमुच गहनों से भरा हुआ बर्तन वहाँ से निकल आया और वह प्रसन्नता से उछलने लगी, क्योंकि यह सारे इतने गहने देखने के बाद उसे बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। यह देखकर जुम्मन ने उससे कहा, बेटी, आज एक अमीर इसके 100 रुपये दे रहा था, किंतु मैंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। फिर उसने नईमा को बताया कि मेरी दुकान पर एक आदमी आया था और वो उसे ख़रीदना चाहता था। वो उसके कितने दाम दे रहा था, 100 रुपये, मगर मैंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। अगर बेच देता तो भारी पाप कर बैठता, क्योंकि वह चीज़ तुम्हारी थी। नईमा को उसकी ईमानदारी पर बड़ी प्रसन्नता और वो कहने लगी, यदि तुम यह संदूकची बेच देते तो मेरी बहुत हानि होती। कल ही मेरी मौसी ने बताया कि आपके पास जो संदूकची रखी थी उसकी तह में कोई कागज़ था जिसमें कोई विशेष बात लिखी थी। यदि तुम ऐसे ईमानदार न होते तो यह धन मुझे कभी भी नहीं मिल पाता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनमें से आधे गहने आप ले लो। देखो उसे ईमानदारी का कितना अच्छा फल मिल गया। जुम्मन ने बहुत इनकार कर दिया, किंतु नईमा न मानी। जुम्मन को ज़बरदस्ती उसने आधे गहने दे दिए और दूसरे दिन वह गहने बेच आया। गहने बेचकर उसे 750 रुपये प्राप्त हुए और उस गहनों से उसे कितने पैसे मिले थे, 750 रुपये। यदि वह अमीर आदमी के यहाँ संदूकची बेच देता तो उसे केवल कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपये मिलते थे। देखो ईमानदारी का कितना अच्छा फल मिलता है। आया समझ में यह पाठ। नईमा की संदूकची यानी ईमानदार होने से क्या होता है, उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।